दोस्तों इस धरती पर कई सारी सभ्यताएं आई और चली भी गई। फिर वो चाहे बात हो सबसे चर्चित सभ्यताओं की जैसे कि एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर रोमन सिविलाइजेशन की। एक जमाने में ये सिविलाइजेशंस पूरी तरीके से धरती पर डोमिनेट करते थे। बट दोस्तों इनके साथ एक और सिविलाइजेशन थी जो कि अपने समय से कई गुना ज्यादा एडवांस थी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, कहीं ना कहीं बचपन में आपने इसको हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा। बट शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको बस इसके बारे में इसका सिर्फ नाम पता हो, इसकी हिस्ट्री अच्छे से पता ना हो। सो इस वीडियो में आपको वही पता चलने वाला है। कुछ प्रश्न हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर जिनको मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू कब हुई एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कब हुई, ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, ये कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे एंड इंडस सिविलाइजेशन की आखिर डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की, एंड सबसे बड़ी चीज कि इनके सोर्स ऑफ इनकम का जरिया क्या था। सो दोस्तों एकदम डीप नॉलेज मिलने वाली है आपको इसके बारे में। सो वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी मत करना एंड अंत तक जरूर देखना। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। When did Harappan civilization started? दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि इस टाइम में जितने भी सामान होते थे सब के सब ब्रोंज से बने होते थे। एंड ब्रोंज अलॉय होता है जो कि कॉपर, टिन और अदर मेटल्स के मिक्सचर से बना होता है। दोस्तों ये सिविलाइजेशन मेनली साउथ एशिया में एग्जिस्ट करती थी। बेसिकली ये साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एग्जिस्ट करती थी ये सिविलाइजेशन। एंड यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी पुरानी सभ्यता है ये सिविलाइजेशन 3300 BCE से लेकर 1300 BCE इस टाइम में एग्जिस्ट करती थी। अगर आप 3300 BCE और 1300 BCE को कन्वर्ट करते हो तो होता है ये इतना। इसका मतलब ये है कि ये सभ्यता 5321 साल पहले शुरू हुई थी एंड खत्म हुई थी 3321 साल पहले, यानी कि ये सभ्यता करीब 2000 सालों तक चली थी। सो आप इमेजिन कर सकते हो व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एवर एग्जिस्टेड। इतनी पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद इनके घर और इनके आर्ट्स आज के हिसाब से देखा जाए तो काफी एडवांस थे। जब ये सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी तब इसके साथ साथ एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी कई सारे सिविलियंस रहते थे, यानी कि दो और एक्टिव सिविलाइजेशंस इसके साथ एग्जिस्ट करती थी। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे दूर तक फैला हुआ था, यानी कि इसका एक्सटेंट काफी दूर तक था। यह सिविलाइजेशन नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में फैला हुआ था। यह सिविलाइजेशन बेसिकली इंडस रिवर के पास एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा भी जाता है। इंडस नदी जो कि काफी बड़ी है और काफी एकदम आइकॉनिक लुक है इसका। बट भारत देश का जब बंटवारा हुआ तो ये नदी हिमालय से निकलती है एंड देन जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर अरेबियन सी तक जाती है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है। दोस्तों ऑफ्टन जब बात होती है एंशिएंट सिविलाइजेशन की तो हम सब के अंदर यही क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर वो कितने बुद्धिमान थे एंड वो लोग जीते कैसे थे। अगर आप भी यही सोचते हो कि बिल्कुल वैसे थे इंडस वैली वाले लोग तो आप बिल्कुल गलत हो। इनफैक्ट इंडस वैली के लोग काफी होशियार थे और इनकी होशियारी इस बात से पता चलती है कि इंडस वैली के लोग अर्बन होते थे। इंडस वैली के लोग अर्बन होते थे, यानी कि जैसे सिटी में लोग रहते हैं वैसे ही इनका भी रहन सहन था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन शहर होते थे एंड ये लोग अर्बन प्लानिंग में मास्टर थे। इस तरीके के बेकेट ब्रिक्स पाए गए हैं जहां पर इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास जहां से बहुत सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह आराम से भेजा जा सकता था। इनके पास अच्छे वाटर सिस्टम्स थे। कई सारे छोटे बिल्डिंग्स के अवशेष मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि सबूत है कि कमाल की इंटेलिजेंट सभ्यता थी ये। एंड जो आप ये एकदम बीच में इतना बड़ा एरिया देख रहे हो ये एक पब्लिक बात था, यानी कि एक उस टाइम का स्विमिंग पूल था जहां पर लोग एक साथ नहाते थे। एंड नॉट जस्ट बिल्डिंग्स एंड वाटर, बल्कि इनकी हाथ की सफाई भी गजब होती थी। ये सब चीजें आप जो देख रहे हो ये सब की सब आर्कियोलॉजिस्ट्स को हड़प्पा के साइट से मिली हैं। ऐसे दीवार पर ये लोग डिजाइन करने में भी उस्ताद थे।
मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो कि इंदस वैली की मुख्य सिटीज थी दोनों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 30,000 से लेकर 60,000 लोग रहते थे एंड पूरे इंदस वैली सिविलाइजेशन में 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन लोग रहते थे। ये आंकड़ा जस्ट एक एस्टिमेशन है, इससे भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। दोस्तों इंदस वैली की खोज हुई थी 1921 और 1922 में। 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था एंड 1922 में मोहनजोदाड़ो को खोजा गया था, बट इसकी खोज की शुरुआत कहीं ना कहीं 1861 में शुरू हो गई थी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ये एक एजेंसी थी जो कि पहले गोरों ने स्टैब्लिश की थी, यानी कि जब ब्रिटिश राज था तब से ही इस सिविलाइजेशन की खोज शुरू हो गई थी। इस एजेंसी के जो मेन जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने ही ऐसे साइट्स को खोजने का ऑर्डर दिया जो बहुत ज्यादा पुरानी है एंड इसी एजेंसी ने 1921 और 1922 में पूरा इंदस वैली सिविलाइजेशन खोज डाला। इस खोज के बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आई जो कि यहाँ के आसपास के हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीजें उन लोगों ने खोजा। कई तरह की चीजें मिली, कहीं कोई ग्लास मिला तो कहीं पर प्लेट मिले, तो कहीं पर ऐसे बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिले और कहीं पर ऐसी डेड बॉडीज भी देखने को मिली। हड़प्पा सबसे पहली सिटी थी जिसको डिस्कवर किया गया था। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एंड हाँ, आपको एक और बात क्लियर कट बता देता हूँ कि हड़प्पा में एक ही कल्चर नहीं रहा है, बल्कि अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन करके 2 कल्चर रह चुके हैं। 2 नहीं बल्कि बहुत सारे कल्चर रह चुके हैं, यानी कि सबसे पहले जो हड़प्पा में लोग रहते थे उनको अर्ली हड़प्पन कहा जाता है एंड जब वो लोग खत्म हो गए या फिर कहीं पर चले गए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, तब फिर से यहाँ पर कुछ नए लोग आए रहने के लिए एंड को लेट हड़प्पन्स कहा जाता है। ऐसे ही कई सारे लोग आए, कई सारे कल्चर आए और गए, लेकिन हड़प्पा आज भी वहीं का वहीं है। बस फर्क इतना है कि आज बस यह इतिहास बन के रह चुका है। दोस्तों रिपोर्ट तो ये कहती है कि इस सिविलाइजेशन में सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही 2 सिटीज नहीं थे, बल्कि हड़प्पा के ही जैसे हजारों सिटीज हैं और करीब 100 सिटीज को तो ऑलरेडी खोदा जा चुका है। बट जो मेन सिटीज हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन की जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, गनेरीवाला एंड राखीगढ़ी। दोस्तों हड़प्पा के लोग लिटरेट थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे। उनको देश और दुनिया के बारे में पता था एंड नहीं भी पता था तो ये लोग अपने आप को इतना डेवलप कर चुके थे कि इनकी खुद की कारीगरी काफी थी ऐसे बेहतरीन आर्टिक्राफ्ट्स बनाने के लिए। खुद की इमेजिनेशन से ये चीजें बना लेते थे। हड़प्पा के रिमेन्स में कई सारे स्क्रिप्ट पाए गए जिसमें कुछ लिखा गया था, बट ये हड़प्पन लैंग्वेज में है जो कि इस जमाने में किसी को नहीं पता। इसीलिए इन स्क्रिप्ट्स में लिखा क्या गया है वो समझ पाना फिलहाल तो काफी मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्राविडियन लैंग्वेज है। ड्राविडियन एक लैंग्वेज थी जो कि इंडिया में बहुत पहले साउथ साइड में बोली जाती थी, बट नोबडी इज श्योर अबाउट दिस लैंग्वेज। अगर इस पर क्या लिखा है ये पता चल जाता तो समझ लो कमाल ही हो जाता। सो दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर ये सिविलाइजेशन कहां तक फैला हुआ था। दोस्तों इस सिविलाइजेशन के रिमेन सबसे पहले मिले थे सुटकागेन डोर नाम की कोई जगह है जो कि बलोचिस्तान में है, और बलोचिस्तान आप तो जानते ही होंगे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी कि सबसे पहला रिमेन जो खोजा गया था वो पाकिस्तान में मिला था। उसके बाद इसके कुछ रिमेन्स इंडिया में मिले थे। बेसिकली रूपर नाम की कोई एक जगह है जो कि पंजाब में है, वहां पर इसके अवशेष मिले थे। उसके बाद गल्फ ऑफ खंबत में, अफगानिस्तान में एंड देन दिल्ली साइड में एंड देन आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में आ गया कि ये काफी बड़ी सिविलाइजेशन थी, बहुत जगह पर आज भी एग्जिस्ट करती होगी। दोस्तों जो बुलक कार्ट आप देखते हो जिसको खेती में यूज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत इंदस वैली के लोगों ने ही की थी। इंदस वैली के लोग बोट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। ये मेनली अफगानिस्तान, इंडिया, पर्शिया और मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ट्रेड करते थे। एंड ऑल्सो इंदस वैली के लोग एग्रीकल्चर में बहुत एक्सपर्ट हो गए थे। इनके आसपास में जो एंशिएंट इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस थे उनको देख देख कर ये लोगों ने एग्रीकल्चर का हुनर सीख लिया था। ये लोग हर तरह की चीजों की खेती करते थे। ये लोग बार्ले की खेती करते थे, व्हीट की खेती करते थे, मटर की खेती करते थे, मस्टर्ड ऑयल की खेती करते थे, शीशम के पेड़ लगाते थे, कॉटन भी उगाते थे। एंड जैसा कि आज के टाइम में लोग पालतू जानवरों को पालते हैं, वैसे ही ये लोग गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, ये सब एनिमल्स को ये लोग एज अ पेट रखते थे। इवन ये लोग एलिफेंट्स और पिग को भी एज अ पेट रखते थे। यानी कि जस्ट लाइक मेनी हिंदूज, ये लोग भी एकदम शाकाहारी थे और गाय भैंस को पालते थे एज अ पेट। अब
अब दोस्तों बात करो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जो सबसे बड़ी इंप्रेसिव चीज लगती है वो है इनके आर्टिफैक्ट्स जो ये इंडस वैली के लोग खुद बनाते थे। ये जो आप आर्टिफैक्ट्स देख रहे हो, ऐसे हजारों तरह के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किया गया है मोहनजोदाड़ो की साइट से। इन आर्टिफैक्ट्स को देख के ताजुब इसलिए होता है क्योंकि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं एंड तब के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ये स्कल एक हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी इंसान का है जो ऐसे दबा हुआ मिला था एंड ऐसे बहुत सारे नर और नारी के कंकाल मिले थे इनको। ये कुकिंग पॉट जिसमें ये लोग खाना बनाते थे, ऐसे कुकिंग पॉट आज भी हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। बस फर्क इतना है कि आज वाले बस कॉपर के हैं और ये शायद मिट्टी के हैं या फिर चूना मिट्टी के हैं। सो दोस्तों अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर इस सिविलाइजेशन के लोग किस धर्म को मानते थे एंड आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी सभ्यता गायब हो गई अचानक से। सो दोस्तों बात करें अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन की, तो कहीं ना कहीं ये लोग, मुझे लगता है कि ये हिंदू थे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे दो रीजन है। पहला है ये इमेज देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को ये इमेज मिली थी हड़प्पा के किसी साइट पर एंड आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का मानना है कि ये कोई गॉड की इमेज है जिसको ये लोग पूजते थे। क्योंकि देखो हर तरफ के जीव जंतु इस इमेज में आपको देखने को मिलेंगे एंड इवन एक इंसान भी है एंड कहीं ना कहीं ये इमेज डिपिक्ट करती है कि सेंटर में एक गॉड बैठा हुआ है एंड इसी ने सबको बनाया है। इस क्राफ्ट को नाम दिया गया है पशुपति सील, जो कि एक हिंदू गॉड का नाम लगता है, बट ऑल्सो कई सारे अदर रिलीजन के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये उनके गॉड की इमेज है। वेल नोबडी नोज द ट्रूथ कि ये इमेज क्या डिपिक्ट करती है एंड इस क्राफ्ट पर जो आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे थे उनका मानना था कि ये एक्चुअली में गॉड शिवा हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे मेन गॉड माने जाते हैं। बट अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शिव जी को कभी भी ऐसे मुकुट में नहीं देखा गया है। वेल कौन से गॉड हो सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट ये जो दूसरा इमेज आप देखोगे ये है स्वास्तिक सिंबल, जो कि सिर्फ हिंदू कल्चर में यूज किया जाता है एंड ड्यू टू दिस आई कैन से कि कहीं ना कहीं ये इंडस वैली के लोग हिंदू थे। ये लोग वेजिटेरियन थे जो कि वीट और बार्ले ऐसी चीजों की खेती करते थे। ये लोग कुत्ते, बिल्ली, हाथी, गाय ऐसे जानवरों को पालते थे और ये काम कहीं ना कहीं हमारे हिंदू कल्चर में ही होता है। खैर अब ये जो भी कल्चर फॉलो करते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इससे पड़ता है कि ये आखिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। सो दोस्तों आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हड़प्पा में सिर्फ एक ही समुदाय के लोग नहीं रहते थे, बल्कि बहुत सारे लोग आए और गए। कुछ लोगों के साथ ट्रेजेडी हो गई तो कुछ लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से छोड़कर इसको चले गए एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि टिका था सिर्फ इस नदी की वजह से, इंडस नदी की वजह से। और जब यही नदी ना हो तो सोचो ये कहां से एग्जिस्ट करता। और इसी नदी में अचानक से सूखा आने लगा था, जिसकी वजह से इनको ना तो एग्रीकल्चर के लिए पानी मिल रहा था और ना ही पीने के लिए। इसीलिए कई सारे लोग इस जगह को छोड़कर चले गए एंड ऑल्सो यहाँ पर कई बार अर्थक्वेक्स भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग पानी की वजह से मर गए, पानी ना मिलने की वजह से मर गए, तो कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। मोहनजोदाड़ो में एक जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को 37 स्केलेटन्स मिले थे। इसको देखने के बाद कई सारे स्कॉलर्स कहने लगे कि यहाँ पर आर्यंस ने हमला किया था, जिस वजह से ये लोग यहाँ से भाग गए और जो बच गए अच्छी बात है और जो नहीं बचे वो ऐसे मारे गए। वेल ये बस एक थियरी है, नोबडी नोज द ट्रूथ। क्योंकि अगर आर्यंस मारते तो सिर्फ 37 लोगों को थोड़ी मारते, वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा देते। बट ऐसे स्केलेटन्स का मिलना ये भी आम बात नहीं है। सो अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई, तो उसके बस 3 मुख्य कारण हो सकते हैं एज पर आर्कियोलॉजिस्ट। पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा अर्थक्वेक और तीसरा आर्यंस इन्वेजन। सो दोस्तों ये थी कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इतनी बड़ी और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जिसने कई सारे कल्चर्स को पनाह दिया, बस आज एक अवशेष बन के रह चुका है। एंड यकीन मानो जब ये एकदम सही रहा होगा तो कमाल का रहा होगा एंड यहाँ के लोग और भी कमाल के। बट किस्मत को यही मंजूर था कि ये सिविलाइजेशन अब बस इतिहास के पन्नों में ही रहेगा। सो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो विद दैट सेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।